पाठ 9 विकारी शब्द संज्ञा। नीचे दिए गद्यांश को पढ़िए। एक दिन वैष्णवी उदास बैठी थी। शाम को उसके पिताजी उसके लिए लड्डू लाए। लड्डू वैष्णवी को बहुत प्रिय थे। लड्डुओं में भरपूर मिठास थी। ये लड्डू मनेर, बिहार से मंगवाए गए थे। लड्डू खाकर वैष्णवी प्रसन्नता से खिल उठी। उसकी उदासी दूर हो गई। गद्यांश में आए रंगीन शब्द वैष्णवी, लड्डू, मिठास, मनेर, बिहार, प्रसन्नता, उदासी आदि क्रमशः व्यक्ति, वस्तु, गुण, स्थान और भाव को दर्शा रहे हैं। ये सभी शब्द संज्ञा हैं। सरल शब्दों में कहें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्दों के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं। प्राणियों के नाम: वैभव, वरुणिका, लड़का, लड़की, स्त्री, पुरुष, गाय, शेर, चीता, चूहा आदि। वस्तुओं के नाम: बोतल, घड़ी, पुस्तक, जूता, कलम, टीवी, गिलास, साइकिल, छाता आदि। स्थानों के नाम: अजमेर, दिल्ली, नगर, ग्राम, जंगल, अस्तबल, अस्पताल, विद्यालय, मेरठ, अंबाला आदि। गुण, अवस्था या भाव के नाम: मिठास, खटास, ईमानदारी, बुढ़ापा, जवानी, स्वास्थ्य, हंसी, कायरता आदि। संज्ञा के भेद: संज्ञा के 3 भेद हैं। संज्ञा: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा: चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। यह इंडिया गेट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष थे। देवेश रामायण पढ़ रहा है। ऊपर दिए गए वाक्यों में इंडिया गेट, विशेष स्थान, इमारत का नाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल और देवेश विशेष व्यक्तियों के नाम तथा रामायण विशेष पुस्तक का नाम है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अन्य उदाहरण: विशेष व्यक्तियों के नाम: संजय, दशरथ, कविता, प्रमिला, मनोज, कंस, रावण, राम आदि। विशेष वस्तुओं के नाम: रामायण, कुर्सी, झूला, पेंसिल, चम्मच आदि। विशेष स्थानों के नाम: दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु आदि। जातिवाचक संज्ञा: चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। हाथी को गन्ना पसंद है। बालिका खेल रही है। पक्षी चहचहा रहे हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में हाथी समस्त हाथी जाति के लिए, बालिका समस्त बालिका जाति के लिए तथा पक्षी समस्त पक्षी जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये जातिवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति या समुदाय की सब वस्तुओं अथवा प्राणियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अन्य उदाहरण: स्थान: मंदिर, विद्यालय, दुकान, बाजार आदि। प्राणी: आदमी, घोड़ा, हाथी, मछली आदि। वस्तु: पेन, कॉपी, पुस्तक, गेंद आदि। भाववाचक संज्ञा: चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। गन्ने में बहुत मिठास है। बुढ़ापा कष्ट देता है। प्रमिला को पुरस्कार पाकर खुशी हुई। ऊपर दिए गए वाक्यों में मिठास गन्ने का गुण, बुढ़ापा व्यक्ति की दशा और खुशी मन का भाव है। ये भाववाचक संज्ञा है। हम इनको केवल अनुभव करते हैं, अतः ये शब्द भाव मात्र हैं। जो शब्द किसी भाव, गुण, अवस्था आदि का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अन्य उदाहरण: भाव: साहस, गुस्सा, गंभीरता, वीरता आदि। गुण: मिठास, अच्छाई, बुराई आदि। अवस्था: बुढ़ापा, मोटापा, यौवन, बचपन आदि। जातिवाचक संज्ञा के प्रभेद: अंग्रेजी व्याकरण से प्रभावित कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा: चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। यह सबसे शुद्ध घी है।
उसके पास सोने की अंगूठी है। ऊपर दिए गए वाक्यों में घी और सोना शब्द द्रव्य या पदार्थ का बोध करा रहे हैं। ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसे धातुवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, पदार्थ अथवा धातु का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अन्य उदाहरण तांबा, पीतल, चांदी, कोयला, चावल, तेल, घी, पानी, लकड़ी, घास, ऊन, प्लास्टिक आदि। समूहवाचक संज्ञा। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही हैं। आज बाजार में बहुत भीड़ है। ऊपर दिए गए वाक्यों में कक्षा और भीड़ शब्द समूह का बोध करा रहे हैं, अतः ये समूहवाचक संज्ञा है। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अन्य उदाहरण पुलिस, सभा, सेना, गिरोह, झुंड, गुच्छा, परिवार आदि। विशेष। अधिकांश विद्वान संज्ञा के 3 ही भेद मानते हैं। वे समूहवाचक संज्ञा तथा द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ले लेते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। भाववाचक संज्ञा शब्द 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अवयव से। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। सज्जन, सज्जनता। चोर, चोरी। कवि, कवित्व। नारी, नारित्व। मित्र, मित्रता। युवक, यौवन। बच्चा, बचपन। माता, मातृत्व। पशु, पशुता। शत्रु, शत्रुता। साधु, साधुता। पुरुष, पुरुषत्व। पौरुष, पंडित, पांडित्य। देव, देवत्व। गुरु, गुरुत्व। गौरव, दानव, दानवता। ब्राह्मण, ब्राह्मणत्व। प्रभु, प्रभुता, प्रभुत्व। शिशु, शैशव। वकील, वकालत। लड़का, लड़कपन। नेता, नेतृत्व। बंधु, बंधुत्व। मनुष्य, मनुष्यता। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। सर्वनाम, भाववाचक संज्ञा। अहं, अहंकार। पराया, परायापन। मम, ममता, ममत्व। निज, निजत्व, निजता। अपना, अपनापन, अपनत्व। सर्व, सर्वस्व। विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। विशेषण, भाववाचक संज्ञा। काला, कालिमा। हरा, हरियाली। महान, महानता। कड़वा, कड़वाहट। मंद, मंदी। कृपण, कृपणता। चतुर, चतुराई, चातुर्य। अच्छा, अच्छाई। मीठा, मिठास। सफेद, सफेदी। निपुण, निपुणता। चालाक, चालाकी। कुशल, कुशलता। कौशल। बुरा, बुराई। प्रवीण, प्रवीणता। मैला, मैल। आलसी, आलस्य। कायर, कायरता। लाल, लालिमा, लाली। फुर्तीला, फुर्ती। मधुर, मधुरता, माधुर्य। मोटा, मोटापा। कठिन, कठिनाई। सभा, सभ्यता। क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। क्रिया, भाववाचक संज्ञा। उड़ना, उड़ान। बनना, बनावट। चलना, चाल। काटना, कटाई। उतरना, उतराई। थकना, थकावट। जीतना, जीत। चुनना, चुनाव। भूलना, भूल। गिरना, गिरावट। धोना, धुलाई। खेलना, खेल। हंसना, हंसी। जलना, जलन। चढ़ना, चढ़ाई। भिड़ना, भिड़ंत। उठना, उठान। हारना, हार। लूटना, लूट। दबाना, दबाव। लड़ना, लड़ाई। सजाना, सजावट। पूजना, पूजा। खोदना, खुदाई। अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अवयव, भाववाचक संज्ञा। निकट, निकटता। नीचे, निचाई। शीघ्र,
शीघ्रता, दूर, दूरी, धिक, धिक्कार, बाहर, बाहरी, समीप, समीपता, सामीप्य, ऊपर, ऊपरी, वाह, वाहवाही। एक नजर फिर से। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति या समुदाय की सब वस्तुओं अथवा प्राणियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, पदार्थ अथवा धातु का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द 5 प्रकार के शब्दों से बनते हैं: जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से। उच्चारण कीजिए: माधुर्य, नारित्व, निजत्व, अव्यय, गौरव, सामीप्य। प्रतीक, अंगूठी,